अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस आदमी के चेहरे पर इतनी सारी मछलियाँ क्यों घूम रही हैं? ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहने वाला जानवर कौन सा है? और एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे शहर को ही सुला दिया। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि एक रबर ट्यूब की मदद से नाक की कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं रबर नीति, जहां लगभग 5 से 6 इंच का एक ट्यूब नाक के रास्ते गले से बाहर निकाला जाता है। यही वो टेक्निक है जिसे करने से नज़ला, जुकाम, किसी भी तरह की एलर्जी, गले की खांसी और कई चीजों को ठीक किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आमतौर पर इस जमीन पर पाए जाने वाले हर लिविंग बीइंग के हार्ट कितने होते हैं, यानी कितने दिल होते हैं? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा 1। और कितने होंगे? लेकिन क्या आपको पता है कि जमीन पर एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसके 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं। बड़े बड़े समुद्रों में रहने वाले इस जानवर को कैटल फिश कहा जाता है। इसे सभी समुद्री जानवर में से रॉयल भी कहा जाता है। इसका खून भी सबसे अलग होता है, यानी नीले रंग का होता है। दुख की बात यह है कि इस ब्यूटीफुल फिश को एशिया के लोग खाना पसंद करते हैं, जिनमें से चाइनीज लोग टॉप पर आते हैं। फैक्ट नंबर 3, कोरोना का खौफ किस कदर इंसान के मन में बैठ चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकेंगे कि न्यूजीलैंड में फंसे हुए एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने खुद को क्वारंटाइन करने के लिए बंकर ही बना दिया। वो इसलिए कि कहीं इसे कोरोना ना हो जाए। इस वजह से इस बंदे ने एक ग्राउंड में 11 फीट जमीन के नीचे एक बंकर तैयार करवाया। ये बनवाने के बाद काफी दिन तक ये साहिब इस बंकर में रहे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों वैसे तो आपने कई सारी बीमारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन एक बीमारी ऐसी भी है जिसको ठीक करने के लिए आपको किसी भी दवा यानी मेडिसिन की जरूरत नहीं बल्कि मछली की जरूरत पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सोराइसिस नाम की एक बीमारी है जिसे ठीक करने के लिए गारा रूफा नाम की एक मछली का सहारा लिया जाता है। इस मछली को आम जुबान में डॉक्टर फिश भी कहा जाता है। तुर्की में पाई जाने वाली इस मछली से ठीक होने के लिए लोग 21 दिन तक हर रोज 2 बार 4 घंटे के लिए ट्रीटमेंट सेशन करवाते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट कंपनी स्पेसएक्स मरे हुए लोगों को स्पेस में सैर करवाने के लिए लेके जा रही है? जैसे हम बचपन में सुना करते थे कि हमारे अजीज मरने के बाद तारा बन जाते हैं और आसमान में नजर आते हैं, वैसे ही स्पेसएक्स मरे हुए लोगों को तारा बनाने में लगा हुआ है, लेकिन चमकता हुआ नहीं, टूटता हुआ। ये कंपनी अपने मेमोरियल स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को एक ऐश कैप्सूल में भेजने जा रही है, जहां लोग अपने रिश्तेदारों की राख कैप्सूल में भरकर इसे फ्लाइट पर लोड कर सकेंगे। फिर लगभग 2 साल तक स्पेस में चक्कर लगाने के बाद जब ये सैटेलाइट वापस जमीन पर एंटर करेगा तो एटमॉस्फेयर में आते ही सभी कैप्सूल जलने लगेंगे। इन जलते हुए कैप्सूल का नजारा ऐसा होगा कि मानो जैसे तारे टूट रहे हों। जो लोग अपने अपनों को तारा बना हुआ देखना चाहते हैं, उनके लिए एक कंपनी एक न्यू कॉन्सेप्ट लाई है जिसकी कीमत सिर्फ 4 लाख है। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स लोगों को यही लगता है कि रोबोट्स सिर्फ डेली रूटीन का काम ही कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रोबोटिक क्रिएटिविटी के बारे में बताता चलूं जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर में रोबोट क्रिएटिव लोगों की जॉब भी खत्म करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शिमोन नाम के एक रोबोट ने सिर्फ कुछ ही वक्त में अलग अलग गानों को सुनने के बाद एक अपना खुद का गाना बना लिया था। शिमोन को बनाने वाले मिशन ब्रिटेन का दावा है कि ये रोबोट गाना डिकोड करने से लेकर उन्हें लिखने के साथ साथ गुनगुना भी सकता है। इस बात से पता चलता है कि आने वाले कुछ वक्त में रोबोट बेसिक काम करने के साथ साथ क्रिएटिव काम भी करना शुरू कर देंगे और अपनी इस काबिलियत की वजह से वो क्रिएटिव लोगों की जॉब भी खत्म कर देंगे, क्योंकि फिर क्रिएटिव लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी जगह रोबोट्स ले लेंगे। फैक्ट नंबर 7, क्या आपने वॉलीबॉल खेलने वाला कुत्ता देखा है? नॉर्वे के वॉलीबॉल प्लेयर मैथियस ब्रेंसन ने अपने लैब्राडोर कुत्ते को कुछ इस तरह ट्रेन किया है कि ये कुत्ता इंसानों के साथ वॉलीबॉल खेल सकता है। इसका नाम है क्यारा, जो आजकल अपने स्किल्स के चलते इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। मैथियस बताते हैं कि कायरा बचपन से ही इन्हें वॉलीबॉल प्रैक्टिस में डिस्टर्ब करती थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि डिस्टर्ब करते करते कायरा एक दिन खुद वॉलीबॉल प्लेयर बन जाएगी। फैक्ट नंबर 8, क्या आप बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं? अब आप कहोगे कि हम क्या, इस जमीन पर कोई भी बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। अगर आपकी भी ये सोच है तो इसे बदल दीजिए, क्योंकि हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता लगाया गया है कि हैना गोया सालिमिनिकोला नाम का एक ऐसा पैरासाइट है जिसे अपनी लाइफ में एनर्जी पैदा करने के लिए सांस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फ्रेंड्स, इंसान स्पेस में और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ ढूंढ रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही एलियंस रहते हों जिन्हें जिंदा रहने के लिए सांस यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़ती हो। फैक्ट नंबर 9, स्टैचू बनाने वाले एक अमेरिकन आर्टिस्ट ने ऐसे स्टैचूज बनाए जिनके सामने जाते ही वो गायब हो जाते हैं। इस आर्टिस्ट का नाम
जूलियन वॉस एंड्रिया है। जूलियन ने बनाया है एक ऐसा स्कल्पचर जो आपके सामने देखने से अचानक गायब हो जाता है और दूसरे एंगल से देखने पर वापस दिखने लगता है। ये क्वांटम मैन, जिसे जूलियन ने हजारों मेटल की स्ट्रिप्स की मदद से बनाया है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने गेम ऑफ थ्रोन में ये तलवारों से बनी हुई सीट तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में भी एक ऐसी सीट मौजूद है जो मोज़म्बिक में हुई सिविल वॉर के वक्त यूज हुए हथियारों से बनी हुई है। इस सीट को साल 2001 में क्रिस्टी वोल्केनहावेटन नाम के एक आर्टिस्ट ने रूस, नॉर्थ कोरिया और पोर्टुगल की बंदूकों और बाकी तमाम दुश्मन सोल्जर्स के हथियारों को मिलाकर एक चेयर बनाई, जिसको उसने थ्रोन ऑफ वेपन्स का नाम भी दिया था। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि गेम ऑफ थ्रोन की जो कुर्सी है वो भी इसी से इंस्पायर होकर बनाई गई है? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11। चाइना में एक एशियन टेक्निक से लोगों का इलाज किया जाता है। चाइना के लियोनिंग प्रोविंस में एक आदमी मिट्टी से लोगों का इलाज कर रहा है। एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें तकरीबन एक बार में 7 से 8 लोगों को एक साथ लिटाकर लगभग दफन कर देने वाली इस टेक्निक को मड थेरेपी कहते हैं। कहा जाता है कि घुटनों के दर्द से लेकर आर्थराइटिस और नर्व डिसऑर्डर जैसी बीमारियों में यह थेरेपी बेहद कारगर है। ये एक खास तरह की मिट्टी का मिक्सचर होता है जिसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल से मिलाकर तैयार किया जाता है। फैक्ट नंबर 12। औरंगजेब से लेकर हिटलर तक आपने कई लोगों का नाम सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने जंग में मरे हुए सिपाहियों के सर काट कर मीनार पर टांग दिए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं सर्बिया की। साल 1809 में सर्बिया की जंग में मरने वाले लोगों को, यानी कि उस जंग में मरे हुए सिपाहियों को एक वार्निंग के तौर पर राजा खुर्शीद पाशा ने मीनार पर चुनवा दिया था ताकि सर्बिया के लोगों में खौफ बना रहे। इस मीनार में लगभग 950 सर्बिया के सिपाहियों की खोपड़ियां लगी हुई हैं, जिसमें से कुछ बाद में गिर गई थी और कुछ खोपड़ियों को उन सिपाहियों की फैमिली वाले अपने साथ ले गए थे। आज भी दुनिया भर से टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। फैक्ट नंबर 13। हाल ही के कुछ सालों में ये दुनिया इतनी तेजी से बढ़ी है कि लोगों के रहने के लिए घर के ऊपर घर बनाए जा रहे हैं। इस भीड़ वाली दुनिया में कभी आपने ये सोचा है कि कोई ऐसा भी घर होगा जो पूरी दुनिया में सबसे दूर और सबसे अलग होगा? अगर नहीं तो ये देखिए, यूएस के सदर्न कोस्ट के एलिडे आइलैंड पर एक ऐसा मिस्टीरियस घर है जो कि उस पूरे आइलैंड पर बिल्कुल अकेला है। इसके आसपास और कोई ठिकाना नहीं है। क्या आप यहाँ पर रहना चाहोगे? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दें। फैक्ट नंबर 14। बैटरी आज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, स्मार्टफोन से लेकर व्हीकल्स, टीवी वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बैटरी की इजाद कैसे हुई थी? अगर नहीं तो जान लीजिए कि हमारी किताबों में अक्सर ये बात बताई जाती है कि 1979 में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रिक बैटरी बनाना स्टार्ट की थी। लेकिन आपको बताता चलूं कि बगदाद की एक खुदाई में सिरेमिक पॉट, तांबे की एक ट्यूब और लोहे की एक स्टिक पाई गई थी। एक रिसर्च से पता चला कि ये 150 BC से लेकर 220 BC के बीच के हैं। जब साइंटिस्ट ने इन पर एक्सपेरिमेंट्स किए तो पता चला कि शायद ये सारे इक्विपमेंट्स उस वक्त की किसी किस्म की बैटरी के तौर पर यूज किए जाते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस वक्त के लोग एनर्जी स्टोर करते थे तो आज की टेक्नोलॉजी में बिजली और बैटरी बनाने में इतना टाइम क्यों लग गया? क्या उस वक्त की टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा अपडेटेड थी? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15। जब एक आम इंसान सोने के लिए जाता है तो वो 6 से 8 घंटे की नींद के बाद उठ जाता है। लेकिन साल 2015 में कजाकिस्तान में कई लोगों को एक अजीबोगरीब तरीके की एक ही तरह की खतरनाक बीमारी हुई। वहाँ के लोगों को एक ही टाइम पर बहुत ज्यादा नींद आती थी। जैसे ही ये लोग सोते थे तो इनकी नींद 2-3 दिन के बाद पूरी होती थी। साथ ही इन सभी लोगों में याददाश्त भूलने, माइग्रेन और सर में दर्द जैसे सिम्टम्स नजर आते थे। कजाकिस्तान में होने वाली इस मिस्टीरियस बीमारी को काफी वक्त तक कोई नहीं समझ पाया था। आखिरकार रिसर्च करने के बाद पता चला कि जिस जगह पर ये सारे लोग रहते हैं उसके आसपास की माइंस में गवर्नमेंट जहरीले यूरेनियम पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स की वजह से उन सभी लोगों में ये अजीबोगरीब बीमारी फैल गई। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।